हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आपके और आपके क्रश के एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि आपका क्या फीलिंग्स है उनके लिए, फिर देखेंगे उनका क्या फीलिंग्स है आपके लिए। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है। आप कोई भी रिलीजन से हो आप रीडिंग को देख सकते हो, सिर्फ आप 18+ होना चाहिए। एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मतलब आप सेम सेक्स के लिए भी देख सकते हो रीडिंग को। एंड जिन्हें आप पसंद करते हो सिर्फ उनके लिए रीडिंग को आप देखो। ये आपका एक्स भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है, मतलब आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो उनके लिए आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आपके एनर्जी स्टेट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। कि हमारे व्यूअर्स की उनकी क्रश के लिए क्या फीलिंग्स है और उनके ओवरऑल, मतलब हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। हमारे डिज़ाइन 5 कार्ड डालेंगे। ओके, हमें लग रहा है कि आप रीडिंग देख कर ना पॉजिटिव हो रहे हो और अपने ऊपर कोई इधर से बहुत ही फोकस करना या फिर मेडिटेशन करना, काम के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है, तभी सोच रहे हो। और ऑल द दिखना है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्स ऑफ पीस एनर्जी में थे और बहुत दुख एंड परेशानी से गए हो। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ये रोमांटिक सिर्फ नहीं है। तो आप इस आपको लगता है एनफ इस एनफ बहुत हुआ है, अब मुझे इस एनर्जी से बाहर आना है, तभी आप इस एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पे देखने आए हैं। तो ओवरऑल आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, सोसाइटी में अपना नाम सम्मान चाहते हो, आप खुद की वैल्यू चाहते हो। आपको लगता है कि मतलब आप चाहते हो कि सभी को आपका सम्मान करना चाहिए, आप सभी से आप प्यार मांगते हो, सिर्फ अलग लाइफ में नहीं, आप सबके नज़रों में अच्छे बनना चाहते हो, जस्टिस चाह रहे हो। और आप ना बहुत कोई इधर बिजनेस करना स्टार्ट किया है या फिर नया कुछ पार्टनरशिप पर किया है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या फिर आप अपने फ्रेंड की गाइडेंस ले रहे हो एक सेकंड में। तो वही हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए आप चाहते हो कि बस बहुत हुआ, डिवाइन प्लीज हमें जस्टिस दीजिए। ठीक है, और आप खुद के साथ एक जस्टिस चाहते हो, मतलब खुद और खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर खुद से गलत बिहेवियर करना ना बंद किया हो, बहुत बंद, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि आप खुद से लव करना स्टार्ट किए हो, अपने सेल्फ लव पर फोकस किया है या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपको ध्यान किया है आपका। ठीक है, एंड खुद की ग्रोथ चाहते हो। और अभी ना अब थोड़ा सा मुझे हमें दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जैसे आप इधर भी पहले ना किसी को ना नहीं बोल पाते थे, और अब हमें दिखाई दे रहा है कि आप जो जगह पर आपका एक्स्ट्रा एनर्जी जा रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं कर पाते हो, तो आप थोड़ा उन्हें बोलना स्टार्ट किया हो। ठीक है, आप अगर पहले बहुत सॉफ्ट थे तो वो उस चीज़ से आप हट गए हो, पर ये क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा गलत एनर्जी भी आ रहा है कि आप कभी कभी ना बहुत रूड भी किसी के साथ बात कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये आप हार्ड ब्रेक से गुजरे हो ना, तो आपको लगता है कि सभी गलत है, जो कि सही नहीं है, सभी गलत नहीं है। उनमें से बहुत कोई आपका लाइफ में आएंगे जो आपको सच में मतलब ग्रोथ अचीवमेंट करने में आपको मदद करेंगे, तो सबके साथ रूड के मत करिए। ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन से आप थोड़ा बाहर गए हो, ये अच्छी बात है, अपने खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, वो भी अच्छी बात है। और एक लाइफ की नया शुरुआत चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपके क्रश के साथ, मतलब शायद आपका कुछ एक ख़त्म हुआ है और आपका किसी और के ऊपर या फिर कुछ चीज़ के ऊपर, सॉरी, आपका कुछ एक के साथ आपका ख़त्म हुआ है और अपनी लाइफ में नया शुरुआत चाहते हो। तो फिलहाल आपका कुछ कोई फ्रेंड या फिर किसी के ऊपर आपका क्रश है, तो आप अपने क्रश के साथ भी एक नया शुरुआत चाहते हो, या फिर जो आपको छोड़ के चला गया था थर्ड पार्टी की वजह से, तो आप उधर से जस्टिस चाहते हो एंड उनके साथ एक नया शुरुआत चाहते हो। मतलब ओवरऑल ना आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक नया शुरुआत हो, लाइफ में करियर में ओवरऑल सब चीज़ में। ठीक है, और आप स्पाई भी करते हो अपने क्रश को, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। एंड पर जताते नहीं हो। ठीक है, अब ज़्यादा अपने आप से रजिस्टर करना बंद किया है और खुद के ऊपर फोकस किया है। ये आज का जो एनर्जी हमें दिखाई दे रहा है कि वो इस वाली एनर्जी से इस पॉजिटिव वाली एनर्जी में आ रहा है और खुद के ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, या फिर थोड़ा सा पहले जो सॉफ्ट सा उस एनर्जी से बाहर आकर अभी थोड़ा तगड़ा वाला एनर्जी में आया है। कुछ कोलाबोरेशन आप शायद अपने क्रश के साथ भी कुछ पार्टनरशिप, कुछ फ्रेंडशिप, कुछ काम के सिलसिले में भी कोलाबोरेशन चाहते हो। आपका क्रश बहुत कोई आपका कलीग हो सकता है, अपने प्लेस की जगह से हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप अपने क्रश से ऑनलाइन मिले थे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ लीगल मैटर है कि प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है, तो आप उधर से जस्टिस मांग रहे हो। एंड ये हो सकता है कि आपका पर्सन अगर मैरिड थे, तो आप चाहते हो कि वो उधर से कुछ टॉक्सिक चीज़ को थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए। ये हमें आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये ओवरऑल एनर्जी एक्चुअली आ गया है। आपने थोड़ा 3 कार्ड निकाल देखो, इसके नीचे 2 ऑफ कप्स, तो एक्चुअली मैं 3 कार्ड निकालने वाली थी, मतलब निकालूंगी भी।
सिर्फ आपके क्रश के लिए, आपके क्या फीलिंग्स है उसके लिए। तो पहले ही हमें डिवाइन ने दिखा दिया कि आप क्रश के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो और आपको लगता है कि वो आपका सोलमेट है ना। थैंक यू यूनिवर्स। कैसे होते हैं कि हमारे फीलिंग्स सिर्फ उनकी क्रश के लिए, किसी एक के बारे में भी देखना है, ठीक है। लेकिन 2-3 क्रश अगर है या फिर एक के लिए भी और क्रश के लिए भी नहीं सोच लेना, सिर्फ 2-3 पर्सन को नहीं सोचना, सिर्फ एक क्रश पे फोकस करके। तो प्लीज़ हमें डिवाइन बताइए कि हमारे व्यूअर्स की जो क्रश है, उन क्रश के लिए हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है, सिर्फ हमें वो बताइए डिवाइन। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की उनकी क्रश के लिए क्या फिलहाल एनर्जी है, सिर्फ क्रश के लिए उनकी एनर्जी दीजिए हमें। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर से आ गया है तो आपका 3 कार्ड निकलने का, 3 कार्ड निकल लिया है। तो इधर जो प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है कि आपका जो पिछले टाइम में हार्ट ब्रेक हुआ है ना, इसलिए आप गार्डेड रहना स्टार्ट किए। देख रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो। ऊपर तो रूट बिहेव दिखा रहे हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, पर अंदर ही अंदर अभी भी आप सॉफ्ट वो वाला कॉर्नर है, इसलिए आप फिर से हार्ट नहीं होना चाहते हो, इसलिए आप गार्डेड रहते हो, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हो। पर उनके लिए आपका मन में बहुत फीलिंग्स है, इसलिए इधर उनका क्रश बहुत कोई पिछला क्रश हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर आपके क्रश के साथ उतना ज़्यादा बातचीत अभी फिलहाल नहीं चल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर आपको सच में पता है कि आपके क्रश के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आगे जाकर, मतलब कुछ रिलीजन फैक्टर, मॉनिटरी फैक्टर, एज फैक्टर, कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ, आप इसलिए ओवरथिंक कर रहे हो। पर आपके क्रश के साथ बहुत अच्छा मेमोरी भी है, आप उनको बहुत पसंद करते हो, उसके बारे में आप सोचते हो, फिलहाल आप हील होना चाहते हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी के लिए आप थोड़ा गैप ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, बीच में खुद को प्रायोरिटीज़ कर रहे हो और थोड़ा गार्डेड हो, ठीक है। गार्डेड रहना स्टार्ट कीजिए, पर आप भी उनके साथ सेलिब्रेशन चाहते हो। बहुत कोई क्रश इधर उनका फ्रेंड भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, जैसे कि इधर कार्ड शो हो रहा है 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब शुरुआत तो चाहते हो, बट ये वाला शुरुआत में आप स्टेबल चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपके पास तो आए, पर आप चाहते हो कि वो स्टेबल ऑफर के साथ आए, ठीक है। या फिर आपको बहुत किसी को लग रहा है ना आपके क्रश जो लोग एक से, तो उसको आने में टाइम लग जाएगा ऐसा आपको लगता है, पर आप अपने क्रश के लिए ना फील करते हो कि वो आपका सोलमेट है, क्योंकि इधर सोलमेट कार्ड है, तो आपको लगता है कि आपका क्रश आपका सोलमेट है। पर्सन आपका सोलमेट है, और बहुत कोई ना अपने पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, बचपन से या फिर टीनेज से, कोई इधर, ठीक है। वो एनर्जीज भी है इधर, तो सोलमेट एनर्जी फील करते हो आप। तो आगे हम देखेंगे कि आपका क्रश आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि आपके क्रश की आपके लिए क्या फीलिंग्स है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ हमें बताओ कि हमारे व्यूअर्स की क्रश की हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील है और उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। पहले हमें उनकी ओवरऑल एनर्जीज बताइए डिवाइन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की जो क्रश है उनकी ओवरऑल एनर्जीज फिलहाल क्या है। है सॉरी, किंग ऑफ कप्स इधर ये कार्ड भी शो हो गया है, तो वो भी हम देख लेंगे। एंड इधर है 8 ऑफ वैंड्स, डेथ एंड 7 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी हम लोग चेक कर रहे हैं, बारिश होने वाला है। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, एज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एंड द हर्मिट। ठीक है, तो जो हमें दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में ना वो अभी स्टक है किसी चीज़ में, किसी रिलेशन में, किसी फैमिली में, किसी गार्डन में, या फिर किसी काम के लोड में, ठीक है।
तो वो एक चेंज चाहता है। अगर उनकी लाइफ में बहुत कुछ टॉक्सिसिटी चल रहा है, बहुत कोई टॉक्सिक पर्सन थे, कुछ नेगेटिविटी था, बहुत सारा चॉइसेस था, बहुत कोई था, बट उनको लगता था कि बहुत कोई इतना अपने असली स्वरूप में नहीं है, असली जो फेस है वो उनको शो नहीं करते हैं। और आपके पर्सन बहुत चीटिंग, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरा है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा चीज़, वो नेगेटिव चीज़ उनकी लाइफ से हट जाए और वो अपनी लाइफ में जो सही है उस ऑप्शन के साथ रह जाए। ठीक है, सबके लिए सब चीज़ नहीं है, तो एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा लोड को, अननेसेसरी बर्डन को, पीपल को वो खुशी खुशी विदा देना चाहते हैं, एक नया सवेरा स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टकनेस को हटाना चाहते हैं। वो कोलाब्रेशन में है बहुत किसी के साथ, अपने काम शायद बहुत कोई इधर बिजनेस पर्सन है। ठीक है, अपनी लाइफ में ओवरऑल प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस है, नया शुरुआत चाहते हैं, एक ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंज से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा हेवीएस्ट वाला चेंज से, कुछ नया सवेरा उनकी लाइफ में आने वाला है। एंड फ़िलहाल थोड़ा सा स्टक है, पर शायद आपका पर्सन अपने घर से काम की वजह से या फिर पढ़ाई की वजह से, बिजनेस की वजह से दूर है, या फिर फ़िलहाल दूर है, या फिर दूर रहता ही है, ऐसा भी हमें हो सकता है, दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन बहुत कोई इधर हो सकता है कि दूसरी स्टेट, दूसरी विलेज, दूसरी कंट्री से हो, या फिर अभी फ़िलहाल उधर है, आपसे डिस्टेंस में है। एंड उनकी लव लाइफ में भी बहुत कोई हो सकता है कि पहले उनका प्रॉब्लम आया है। ठीक है, पहले फ्रेंडशिप में, काम की जगह पे, या फिर लव लाइफ में उनको धोखा मिला है और जिस वजह से उनकी हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड ये वाला ना, जो भी हो, फ्रेंड्स भी हो सकता है, जो जिनसे भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उनसे वो उम्मीद आपके पर्सन की नहीं थे, तो फिलहाल वो अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं। ठीक है, जिससे वो उम्मीदें लगा कर बैठे थे, ये हो सकता है कि लव लाइफ में, फ्रेंडशिप में, या फिर कुछ प्रोजेक्ट में, या फिर कुछ करीबी फ्रेंड में, जिनसे या फिर जिस चीज़ से वो लगा कर बैठा था, दिल लगा कर बैठा था, या फिर उम्मीद लगा कर बैठा था, वो उम्मीद पर वो चीज़ खरा नहीं उतरा और इस वजह से आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है। कोई उनका काम का क्रेडिट भी चुरा लिया है, इस वजह से भी हार्ट ब्रेक हो सकता है, वो हमें दिखाई दे रहा है। एंड फिलहाल वो अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं। फिलहाल वो हार्विड मोड में है, थोड़ा अकेला रहना स्टार्ट किया है, सेल्फ सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स पे आए हैं। ठीक है, बट वो चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं, उधर डेथ कार्ड के साथ वो चेंज लाना चाहते हैं और चेंज से गुजर रहे हैं, हार्विड मोड पे गए हैं। ठीक है, पर अपनी लाइफ में वो सक्सेस चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला ओवरऑल एनर्जी हम दिख रहे हैं ना, ओवरऑल सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, नया सवेरा अपनी लाइफ में चाहते हैं, काम की जगह से, लाइफ में, प्रोजेक्ट में, फैमिली में, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, किसी भी जगह पर वो एक सक्सेस देखना चाहते हैं। तो बहुत हुआ उसको ऐसा लग रहा है, पर आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिविंग टाइप का है, या फिर वो रॉन्ग पर्सन को ज़्यादा गिव कर दिया है। ठीक है, वो हमें दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर भी है, बहुत केस में 2 सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है कि एक केस में आपका पर्सन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है। किस केस में आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लो, मतलब इमेच्योर एनर्जी में है, आपसे एज में छोटे भी है, वो भी हमें शो हो रहा है। 2 टाइप का सिनेरियो हमें दिखा, पर वो अपनी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट, अपने पार्टनर, अपने मैरिज, मतलब जो उनके लिए बना है, उनको वो मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड नॉलेज गेन कर रहा है। द हेरोफेंट कार्ड वो हमें बता रही है कि नॉलेज गेन कर रहा है, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में वो चाहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी आपका क्रश को थोड़ा सा पता है आपके बारे में, मतलब आपके फीलिंग्स के बारे में, या फिर अगर आपका क्रश आपका एक्स है, तो वो चाहते हैं कि आपका फैमिली, मतलब उनका फैमिली भी आपको मतलब एक्सेप्ट कर ले, वो भी वो चाहते हैं। ठीक है, और उन लोगों को मनाकर वो आपके पास कम्युनिकेशन लेकर आना चाहते हैं, एक गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं और आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, एक नई तरीके से आपके साथ फ्रेंडशिप देना चाहते हैं, वो भी हमें इधर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपके पर्सन का क्या फीलिंग्स है वो उसके लिए कार्ड निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स पे हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के जो क्रश है उनका, उन क्रश का हमारे व्यूअर्स के लिए, सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के जो क्रश है वो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। 6 of Cups, 3 of Wands, Priestess, Hangman, Ace of Cups, Judgment, 7 of Cups,
6 of Wands, 10 of Cups, इधर से आया है द वर्ल्ड एंड इधर से आया है बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून और एक कार्ड निकालेंगे हम 3 of Cups। तो 6 of Cups, 3 of Wands, High Priestess, the Hanged Man, 7 of Cups, Ace of Cups, Ace of Wands, Judgment, 10 of Cups, 3 of Cups and Wheel of Fortune and इधर the World। ये दोनों ही ना एक नया साइकिल, एक नया सवेरा, एक नया शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, डिवाइन लक अपने साथ ये सब बताता है। शुरुआत में भी बॉटम ऑफ द डेक में भी इधर आया है मेजर अरकाना के कार्ड एंड टॉप ऑफ द डेक में भी आया है मेजर अरकाना के कार्ड। तो वो आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं, एक हाई रिगार्ड्स में आपको देखता है, आपके साथ वो सोलमेट कनेक्शन, एक तगड़ा वाला कनेक्शन फील करते हैं। उसको लगता है कि वो जैसे कि आपको बहुत टाइम से जानते हो, बहुत कोई ना आपका पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है, बहुत टाइम से या फिर जानते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। फ़िलहाल आप दोनों के बीच दूरिया आ गया है या फिर आपका पर्सन दूर में रहते हैं और आपको दूर से स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पर या फिर किसी कॉमन फ्रेंड से आपका खबर निकल रहा है एंड वो आपको हाई रिगार्ड्स में रखते हैं, ठीक है। उसको लगता है कि आप बहुत उनकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो और थोड़ा सा ना वो मतलब आपको एक मिस्ट्री की तरह वो दिखते हैं। जैसे कि उसको लगता है कि आपके क्रश को ना बहुत कोई किसी को आपका फ़िलहाल उनके लिए क्या एनर्जी से क्या फीलिंग है वो नहीं पता है एंड इसलिए वो स्टक है। जैसे कि इधर उनकी लाइफ में जैसे कि मैंने कहा रही थी ना, वो अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने वाला है पर उसको पता नहीं कि आपका क्या फीलिंग्स है या फिर कुछ वजह से वो रुका हुआ है एंड जो पर्सन आदर्श कनेक्शन में जुड़ा है तो उधर से निकलना चाहते हैं, इसलिए सही टाइमिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग के लिए इंतज़ार कर रहा है एंड जस्टिस चाहता है, जजमेंट चाहता है, अपनी लाइफ में एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। ये सब कप्स आपके लिए जितना लव है, ये सब वैंस आपके लिए उतना ही पैशनेट भी है, ठीक है। जितना लव है उतना ज़्यादा पैशन है पर उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा चॉइसेस है आपके पर्सन के पास ना और ज़्यादा चॉइसेस है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है एक्चुअल सही चॉइस एक्चुअल उनके लिए कौन है। और आपके लिए वो हेवीएस्ट वाला एनर्जी फील तो करता है पर उनके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन है, आपको क्रश को और भी ज़्यादा कोई ऑफर किया है ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है या फिर उनके घर से कोई और रिश्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है किसी केस में। इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है या फिर उनकी अदर्स चीज़ आप लोगों के बीच आ रहा है जैसे कि करियर फैमिली ऐसा कुछ आ रहा है, तो उस चीज़ को वो शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। पर आपके लिए वो एक अलग लेवल की खिंचाव, अलग लेवल की कनेक्शन महसूस करता है, नया शुरुआत करना चाहते हैं। लव भी है, पैशन भी है, सेक्सुअली भी अट्रैक्शन है, इमोशनल अट्रैक्शन भी है एंड हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। जो एक्स के लिए एक्स आपका क्रश है तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखता है, ठीक है, एक मैरिज देखता है, वो आपके साथ बच्चा चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि लक इस टाइम उनके साथ दे और वो आपको लकी समझता है कि जब आप उनकी लाइफ में रहते हो तो आप उनकी लाइफ में सब कुछ सही होता है, उसको ऐसा लग रहा है एंड इसलिए वो अपनी लाइफ में नया सवेरा करना चाहते हैं, नया शुरुआत करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं या फिर आपको उनके साथ कहीं पर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। और आज हमने कहा था कि आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से हम लोग मैसेजेस निकालेंगे, थोड़ा वेट करिए। तो चलिए देख लेते कि आपके जो क्रश है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई वॉन्ट किड्स फ्रॉम यू। तो जैसे कि मैंने कहा इधर भी 10 ऑफ कप्स आए हैं ना, ठीक है, 10 ऑफ कप्स आए, तो वही इधर भी शो हुआ कि वो चाहते हैं वो आपके साथ एक बच्चा, एक फैमिली, एक स्टेबिलिटी इमेजिन कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड के साथ बताइए कि हमारे व्यूअर्स की क्रश उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं फाइव व्यूअर्स से और टेलीपैथी के लिए हमारे व्यूअर्स की क्रश उन्हें क्या बताना चाहते हैं। आई विल मैरी यू, ओ माई गॉड। जैसे कि शफलिंग के टाइम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने 4 ऑफ वैंस भी देखा था।
वैसे ऐसे भी इधर टेन ऑफ कप्स एक स्टेबिलिटी, फैमिली, मैरिज को दिखा रहा है, एंड इधर हेल्थ कार्ड भी वही दिखा रहा है, क्योंकि देखो इधर ट्विन फ्लेम कार्ड जैसे कि द लवर्स कार्ड भी आए हैं, 6 ऑफ कप्स भी आए हैं, 10 ऑफ कप्स भी आए हैं, एंड इधर आए आई विल मैरी यू। आप देख पा रहे हो। तो चलिए और थोड़ा मैसेज निकालते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स के साथ होते हैं हमारे व्यूअर्स क्रश हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई फील स्टक राइट नाउ, जैसे कि इधर द हैंगमैन कार्ड आए, देखो कार्ड एंड मैसेज कितना ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, देख रहे हो। आई फील स्टक राइट नाउ, तो अभी वो स्टक है, जैसे कि अदर कुछ ऑप्शन है उनके पास, या फिर घर का कुछ प्रेशर, काम का प्रेशर, या फिर कुछ अदर थर्ड पार्टी, पर वो आपको मैरिज करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और बच्चे भी इमेजिन करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज हम बताइए हमारे क्रश, हमारे व्यूअर्स के क्रश हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। ये मैसेज हमारे लिए भी, मतलब आप सभी के लिए है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड विथ यू, जैसे कि इधर द वर्ल्ड कार्ड दिया है, इधर वो बता दिया है कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड विथ यू। हर एक कार्ड, हर एक मैसेज कार्ड के साथ कितना ज़्यादा रेजोनेट है, कितना ज़्यादा कनेक्शन में है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड विथ यू फिर से शो हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज हम बताइए कि हमारे व्यूअर्स के क्रश है वो हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। बहुत काटे बट ये कागज़ थोड़ा पतला है। प्लीज़ बेबी मूव ऑन। ये हमें दिखाई दे रहा है एक्स के लिए, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में स्टक ना रहें, आप अपने करियर के ऊपर फोकस करें, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जो लोग डर रहा है ना कि अगर जो जिनका एक्स है तो वो चाहता है आपके साथ मैरिज, आपके साथ बच्चा, पर वो स्टक है, या फिर उसको लग रहा है कि आप अगर आपके पास आए तो आप रिजेक्ट कर दोगे, तो वो बोल रहे हैं कि आप पिछले जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो जो 10 ऑफ सोर्स वाला एनर्जी, उनसे आगे बढ़िए। तो मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। एंड फिर से आया है आई वॉन्ट किड्स फ्रॉम यू, तो बच्चा चाहते हैं, बच्चा से लगाव है आपके पर्सन को। इधर जो कार्ड आया है वो है आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। मैसेजेस आए हैं आई वॉन्ट किड्स फ्रॉम यू, एवरी नाइट आई वॉन्ट टू स्लीप बिसाइड यू, तो वो आपके साथ हर रात बिताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, आई वॉन्ट स्पीच घूम फिर कर, यही वाला मैसेज आ रहा है। तो चलिए एक लास्ट मैसेज निकालेंगे। जिससे हमें बताया कि हमारे व्यूअर्स की जो क्रश है हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, प्लीज हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की क्रश हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ये माई फैमिली कार्ड में ये मैसेज गिरा है, एंड यू हैव अ किलर स्माइल, तो आपका स्माइल हमें बहुत पसंद है, और शायद आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी और कोई कार्ड में मतलब फैमिली आ रहा है आपका या फिर उनका, तो उसको वो कह रहा है कि उनका फैमिली कार्मिक है, उसको पता चल रहा है, पर वो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं पा सकते हैं ना इतनी आसानी से। और ये बता रहा है कि उनका स्माइल, मतलब आपका स्माइल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप जब स्माइल करते हो तो वो मर जाते हैं कि आपकी स्माइल पर। तो ये था आज का रीडिंग आपकी और आपकी क्रश की एनर्जी, एंड आपकी क्रश की तरफ से आपका मैसेज। तो रीडिंग कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए, और इस रीडिंग को प्रेम करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड चैनल में नया विजिट कर लिए तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं मिलूंगी आपके साथ इस रीडिंग पर, तब तक के लिए जैसे आपको क्रश की कहा जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, आप अपने ऊपर फोकस करिए, नेगेटिव एनर्जी से, पुरानी चीज़ से, स्टार्ट वाली एनर्जी से आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, एक नया शबेरा लाइए अपनी लाइफ में, जैसे कि शायद बहुत कोई इधर कर भी रहे हो, अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन करिए, एंड काम करिए, पढ़ाई करिए, नॉलेज गेन करिए, एंड हैप्पी रहिए, ठीक है। मैं मिलूंगी आपके साथ इस रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय। अब चाहो तो आरएस प्लेलिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, आरएस गाइडेंस के लिए सभी टाइम बेस्ड रीडिंग है। आज के लिए इतना ही, टाटा।